रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज वेडनेसडे 29 दिसंबर 2021, बुधवार 29 दिसंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, ल्यूक 6 चैप्टर 37 वर्स। ल्यूक 6 चैप्टर 37 वर्स। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 37 वचन। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 37 वचन। इस वचन के आधार से आज का जो विषय है, अ लेसन इन फॉरगिवनेस, क्षमा के पाठ। अ लेसन इन फॉरगिवनेस, क्षमा के पाठ। क्षमा के सबक, क्षमा के पाठ, क्षमा के सबक। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं। वचन के आधार से हम सीखेंगे ल्यूक 6 चैप्टर 37 वर्स। जज नॉट एंड ये शैल नॉट बी जज्ड, कंडेम नॉट एंड ये शैल नॉट बी कंडेम्ड, फॉरगिव एंड ये शैल बी फॉरगिवन। और एक बार पढ़ेंगे ल्यूक 6 चैप्टर 37 वर्स। जज नॉट एंड ये शैल नॉट बी जज्ड, कंडेम नॉट एंड ये शैल नॉट बी कंडेम्ड, फॉरगिव एंड ये शैल बी फॉरगिवन। हम इन्हीं वचनों को हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 37 वचन। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 37 वचन। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं इन जॉन 7 chapter 8 chapter, the Bible tells us of how the scribes and the Pharisees brought a woman before Jesus. यूहन्ना रचित सुसमाचार के 7 और 8 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो पवित्र बाइबल हमको बताता है किस प्रकार से जो फरीसी और सदुकी थे वो एक स्त्री को, एक महिला को यीशु के सामने लाए। She was said to have been caught in the very act of adultery. उसके बारे में कहा जा रहा था कि वह व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है। The Spirit through John specifically tells us they were trying to trap him into saying something incriminating so that they could bring charges against him. John 8 chapter 6 वर्स। ये वर्णन जो है, ये विवरण जो है, ये प्रस्तुत किया गया था यूहन्ना के द्वारा आत्मा के अंदर से, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इस विशेष घटना की बात को लिखा गया था। और ये यूहन्ना बपतिस्मा जो देने वाला था वो सुसमाचार उसमें लिखा हुआ है। वो हमें बता रहा है किस प्रकार से ये यीशु मसीह को सदूसी और फरीसी लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक फंदे में पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कोई मसला उसके सामने लेकर जाया जाए जिसके विषय में वो ऐसा कुछ कह दे जो कानून के बाहर है, जो यहूदियों के व्यवस्था है उसको ठोकर पहुंचाएगा और उसे गुनहगार ठहराया जाएगा। इस प्रकार से ऐसा कुछ तो वो बोलेगा यीशु मसीह, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि यीशु मसीह के विरोध में वह गुनाह दखल कर सकते हैं। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 और 6 वचन, 8 अध्याय के 6 वचन में आप इसके विषय में पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे उसको। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 6 वचन।
BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 6 वचन। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। However, the master's response to them was, "He that is without sin among you, let him first cast a stone at her." John 8 chapter 7 verse। और फिर भी स्वामी का जो जवाब था उन लोगों के लिए वह यही था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 7 वचन में लिखा हुआ है। उसने जवाब में कहा, जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 7 वचन। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। हाउ इंस्पायरिंग एंड कंफर्टिंग, कैसा ही प्रेरणा देने वाला और तसल्ली देने वाला बात कहा था उसने। His actions were ever so gracious, उसकी सारी कृतियाँ कितनी ही महान तरीके से अनुग्रह से भरी हुई रहा करती थी। Also consider when Peter denied him after his arrest, अब इस बारे में भी सोच कर देखिए, जब पतरस ने इनकार किया यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया था क्रूस पर चढ़ाने के लिए, एक गुनहगार के रूप में उसे पकड़ लिया गया था। टू अदर्स पीटर शुड हैव बीन रिटन ऑफ, नॉट वर्दी to be called an apostle, but not with Jesus। अब दूसरों की बात रहती तो पतरस के लिए उसके ऐसे काम के कारण उसको हटा दिया होता, अपने झुंड में से उसे अयोग्य मान लिया होता और उसे प्रेरित कहने के लिए भी अयोग्य मान लिया होता, परंतु ऐसा यीशु ने उसके साथ नहीं किया। The third time he appeared to the disciples after his resurrection, he reinstated Peter। जब तीसरी बार वह प्रकट हुआ चेलों के सामने पुनरुत्थान के बाद में, जब यीशु का पुनरुत्थान हो चुका था, उसके बाद जब यीशु चेलों के सामने तीसरी बार प्रकट हुआ, तब उसने दोबारा से पतरस को उसके स्थान में दोबारा से पुकार लिया उसके नाम के साथ। उसने 3 बार पतरस से पूछा, उसे दोबारा से खड़ा करने के लिए, अपने जगह में उसे पुनः स्थापित करने के लिए। He asked Peter 3 times, "Do you love me?" To Peter's affirmative responses, Jesus said, "Feed my sheep." John 21 chapter 15 verse to 18 verse। जब उसे पुनः अपने झुंड में, अपनी जगह में रखना था, तब यीशु मसीह ने पतरस को 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने जब हाँ के जवाब में बोला, तब यीशु मसीह ने उसको उसके जवाब में ये कहा कि जो यूहन्ना है 21 अध्याय के 15 से 18 वचन में हम पढ़ सकते हैं। उसने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। तो हम देखेंगे इसको यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 15 से 18 वचन में उसने जो जवाब में कहा। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है?
उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। The Greek word translated feed in verses 15 and 16 are not the same. यूनानी भाषांतर अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो 15 वचन में लिखा है कि 15 वचन में मेरे मेमनों को चरा, ये जो शब्द है चरा, और फिर 16 वचन में जो अलग शब्द इस्तेमाल किया है, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, तो चरा और रखवाली ये दोनों शब्द का अर्थ यूनानी भाषांतर में अलग अलग है। वह समान एक ही शब्द नहीं है, लेकिन इंग्लिश में अगर इसे देखेंगे तो वहाँ पर एक ही शब्द इस्तेमाल किया गया है, फीड। हिंदी में देखेंगे तो उसे दो अलग अलग शब्द में इस्तेमाल किया गया है, 15 वचन में चरा और 16 वचन में रखवाली कर। तो ये दोनों अलग अलग वचन। और फिर यूनानी भाषांतर में देखेंगे तो इंग्लिश में जो एक ही शब्द उपयोग किया है, फीड, फीड माई शिप, तो फीड ये शब्द का अर्थ अलग अलग निकलता है यूनानी भाषांतर में। The first feed in verse 15 is bosco and it means to feed and keep the lambs. जो पहला शब्द है इंग्लिश में फीड, जो 15 वचन में आता है, और हिंदी में जो BSI बाइबल में लिखा है वह चरा ऐसा शब्द है। तो यूनानी भाषा में इस शब्द को बॉस्को कहा गया है, और जिसका मतलब बनता है कि चराना और भेड़ों की रखवाली भी करना, उनकी देखभाल करके रखवाली भी करना। But when Jesus repeated in verse 16, he used a different Greek word, poimaino, which means to tend or to govern the sheep. अब दूसरी बार जब यीशु मसीह ने दोहराया उसी वचन को 16 वचन में, तो उसने अलग प्रकार का शब्द यह यूनानी भाषा में आता है, वो आता है पोइमैनो। जहाँ पर इंग्लिश में पढ़ेंगे 16 वचन में, वहाँ पर भी फीड ऐसा ही लिखा है, फीड, फीड माय लैम्ब। और हिंदी में पढ़ेंगे 16 वचन में तो वहाँ लिखा है मेरे भेड़ों की रखवाली कर, रखवाली। और यूनानी भाषा में अब इसका मतलब भाषांतर में शब्द अलग आता है। जो पहला भाषांतर 15 वचन का हमने देखा वहाँ पे बॉस्को ये था, और अब 16 वचन में इस प्रकार का शब्द जब है तो उसका भाषांतर में आता है पोइमाइनो, जिसका मतलब बनता है कि तूने इसकी मशागत करना है, तूने इसकी देखभाल करना है, इसके सारे रख रखाव को करना है। Jesus didn't say, Peter, you are such a disappointment after all the miracles you saw with me and all your bragging that you would follow me till the end, you still denied me. How can I even trust you going forward? No, he didn't take Peter's error to account. जब पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया था क्रूस के समय, जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया था, तब यीशु मसीह ने पतरस के उस इनकार किए हुए घटना को याद रख के फिर पुनरुत्थित होकर आने के बाद में यीशु मसीह ने उसको ऐसा नहीं कहा कि पतरस देख, तूने तो मुझे निराशा दिलाई, इतने सारे मेरे चमत्कारों को तूने देखा है मेरे साथ रहते हुए, और ऐसी घमंड की बातें तू बोल रहा था, अकड़ की बातें तू बोल रहा था कि तू मेरे ही पीछे चलेगा आखिरी समय तक, और फिर तूने इनकार कर दिया मुझ पर। अब कैसे मैं तुझ पर ऐसे भरोसा करूं कि तुझे मैं अपने साथ आगे लेकर जाऊं? नहीं,
पतरस को यीशु मसीह ने इस प्रकार का कोई भी वर्णन नहीं किया। उसने पतरस की उस गलती को अपने हिसाब में रखा ही नहीं। ओ द इंस्पिरेशन ऑफ द मास्टर्स लव। देखिए कैसा ही महान तरीके से ये स्वामी का प्रेम हमें प्रेरणा दिलाता है। नो वंडर द सेम पीटर, इंस्पायर्ड बाय द मास्टर्स ग्रेट एग्जाम्पल, penned those beautiful words in 1 Peter 2 chapter 21 to 25 verse. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps, who did no sin, neither was guile found in his mouth, who when he was reviled not again, when he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. For ye were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. यही पतरस जिसने यीशु मसीह को इनकार किया था, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके गुनाह को हिसाब में नहीं रखा था और उसको दोबारा अपने स्थान में ले लिया था। तो ऐसा प्रेरणादायी, ऐसा प्यार, ऐसा प्रेम स्वामी जब दिखाया, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं रहता कि वही पतरस अब इतना प्रेरणा प्राप्त कर चुका है स्वामी के बड़े उदाहरणों के द्वारा कि उसने इतने ही बहुत सुंदर ऐसे शब्दों को वचनों में लिखा है जो हम पढ़ सकते हैं। पहले पतरस की पत्री उसके 2 अध्याय के 21 से 25 वचन में हम पढ़ेंगे उसे। यही पतरस ने फिर इस प्रकार का वचन लिख कर रखा। 2 अध्याय का, पतरस की पहली पत्री 2 अध्याय का 21 वचन से 25 वचन तक हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। और एक बार पढ़ेंगे पतरस की पहली पत्री 2 अध्याय 21 वचन से 25 वचन। ये उसी पतरस ने लिखा है जिसने यीशु मसीह का इनकार किया था, और यीशु मसीह ने उसके इनकार किए हुए गलती को उसने ध्यान में नहीं रखा और उसको प्रेम से भरकर दोबारा अपने स्थान में लौटाकर लाया। उसी पतरस ने फिर ये सुंदर शब्दों को वचनों में लिखा है। पहले पतरस की पत्री 2 अध्याय के 21 से 25 वचन तक पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया।
जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। थैंक यू जीसस। पिता, हम विनती करते हैं कि ये वचन के आधार से हमारे लिए परमेश्वर जो उदाहरण है, प्रभु यीशु मसीह जो हमारी खातिर पिता उसके चाल चलन है, जो हमको दिखाया है कि परमेश्वर का धार्मिकता का चाल चलन क्या होता है, मेरे खुदा परमेश्वर उसके अनुग्रह दीजिए कि हम उसी के अनुसार उसको अनुकरण करते हुए चल पाए। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के लिए धन्यवाद पिता कि ये बातों को हम तक पहुंचने का रास्ता उन्होंने बनाया। ये छोटी सी बात और पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आज उन्होंने जब पिता परमेश्वर बोया है तो वो फलदायी होकर हमारे इर्द गिर्द में पिता हर जगह में आपका नाम ऊंचा कर पाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में पिता, और हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।